फिर यहाँ पास हम लोग पढ़ेंगे नाटो, यानी नाटो का अधिकार, यानी आपको जिस अगर कोई जो प्रत्याशी जो खड़ा है आपको कोई भी उसमें से आपको पसंद नहीं है तो आप किसके ऊपर वोट डाल सकते हैं, नाटो पर वोट डाल सकते हैं। लोकतंत्र में मतदाताओं का यह अधिकार होना चाहिए कि यही वे क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हुए प्रत्याशी से संतुष्ट है या नहीं। यानी लोकतंत्र में क्या है, मतदाता को यह अधिकार होना चाहिए कि जो प्रत्याशी जिस क्षेत्र से खड़ा है उस प्रत्याशी से वहाँ के लोग क्या है, संतुष्ट है या नहीं, इसको बारे में फिर क्या होना चाहिए, वोट डालने का एक अधिकार लाया गया। उसको क्या क्या कहा गया, नाटो। यानी आपको कोई भी प्रत्याशी अगर पसंद लायक नहीं है तो आप उसको उस वोट को कहाँ डाल सकते हैं, नाटो में डाल सकते हैं। यहाँ पास इस बात व्यक्ति को स्वतंत्रता होना चाहिए कि वह किसी भी चुनाव ना करे, और वह किसी भी चुनाव नहीं करेगा और वह वोट को कहाँ डालेगा, नाटो में डाल देगा। उच्चतम न्यायालय के अनुसार नाटो के विकल्प के माध्यम से मतदाताओं को यह अधिकार मिलेगा कि वे राजनीतिक दलों को स्वच्छ एवं ईमानदारी छवि वाले प्रत्याशी को चुनाव मैदान में क्या करना चाहिए, उतारना चाहिए। यानी इससे पता चलेगा अगर क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा अगर नाटो में वोट डाला जाएगा तो क्या पता चलेगा कि प्रत्याशी को, मतदाता को क्या है, इस तरह का प्रत्याशी पसंद नहीं है, जिससे क्या होगा अगला चुनाव में क्या हो, अच्छा प्रत्याशी आए ताकि मतदाताओं को वह प्रत्याशी पसंद हो। फिर यहाँ पास बोल रहा है प्रथम आम चुनाव के समय देश में 17 करोड़ मतदाता थे। जब सबसे पहले जो आम चुनाव हुआ था उस टाइम कितना मतदाता थे, 17 करोड़। प्रथम आम चुनाव में 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुने गए थे। जब प्रथम आम चुनाव हुआ था उसमें 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 क्या थे, सांसद थे। ठीक, प्रथम आम चुनाव के समय 15% लोग साक्षर थे, यानी पढ़े लिखे कितना थे, 15, साक्षर यानी कितना थे, 15% थे। प्रथम आम चुनाव के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, और ये किसको पर प्रथम आम चुनाव हुआ था, यानी वोट डाला गया था, उसको आधार पर क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा, और एक हिंदुस्तानी क्या था, संपादक था, जो इसको क्या कहा, सबसे बड़ा जुआ कहा, और ये क्या कहा कि ये चुनाव क्या होगा, सफल नहीं होगा। और ऑर्गेनाइजर नामक एक पत्रिका ने जवाहरलाल नेहरू को अपने जीवित रहते ही देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सर्वप्रथम मताधिकार क्या हो गया, असफल हो गया। और एक और पत्रिका था वो बोल रहा था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से कि अपने रहते भर में देख लेंगे कि क्या होगा, जो प्रथम चुनाव हुआ वो क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। यानी किसी को विश्वास नहीं था क्या कि जो प्रथम आम चुनाव जो हो रहा था वो सफल नहीं होगा। ठीक, फिर बोल रहे चुनाव के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने मानो कि उन सभी आलोचकों के संदेह पर पानी फेर दिया, और जब ये चुनाव होगा तो क्या हो गया, सफल हो गया। जिससे क्या होगा, जो ये दोनों व्यक्ति बोल रहे थे जो कि प्रथम चुनाव जो क्या होगा, असफल होगा, वो क्या गया, ठीक उसका विपरीत हो गया। यानी बहुत अच्छा तरीक़ा से क्या हुआ, ये चुनाव संपन्न हुआ। आलोचकों के संदेह पर क्या हो गया, पानी फेर दिया गया। जो सार्वभौम मताधिकार की शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे, और ये क्या कह रहे थे कि जो मताधिकार है, जो वोट डाल रहे हैं, जो अच्छा तरीक़ा से नहीं डाला जाएगा। फिर यहाँ पास बोला हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, यह बात हर जगह मानी जा रही कि भारतीय जनता ने